कि आदिवासी हिंदू ही है। अपनी संस्कृति परंपरा जो है रीति रिवाज है हिंदू ही पद्धति से मानते हैं। ओआरपी का जो विषय आ रहा है उसमें हम बता रहे हैं लोगों को गोंडी धर्म नहीं है। हमको कोड बिल नहीं मिला है और अपने को लिखना भी नहीं है। गोंड सिर्फ जात है, धर्म नहीं है। धर्म हिंदू ही लिखना है। एक घटना हुई थी पालघर में, साधुओं की हत्या हुई थी। धर्मांतरण करने वाले लोगों के ही नाम आए थे। उसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में और हमारे आदिवासी भाइयों में क्या हुआ? वनवासी क्षेत्र में अपने समाज का साधु था, अपना जनजाति समाज का, और उसमें उसकी हत्या हुई। डीलिस्टिंग से लेकर धर्मांतरण तक की इस जर्नी में जो आज हम वीडियोस बना रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र के विदर्भ से जसवंदा नाम की दीदी हमारे साथ हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं, जनजाति वर्ग के समुदाय से। विदर्भ बहुत सुर्खियों में रहने वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र का, और वहाँ की परिस्थिति को हम जानेंगे। ख़ास तौर पर आपका रिलीजन से लेके जो जनगणना में शामिल हो रहा है, दूसरा आपका सरना धर्म को लेकर, और तीसरा डीलिस्टिंग और जनजाति समागम की रैली को लेकर। दीदी नमस्कार। नमस्कार। जनजातीय समागम की जो आयोजन हुआ था दिल्ली में, क्या आप वहाँ गए थे? हाँ, गए थे। उस आयोजन में आपको क्या लगा कि किस प्रकार से असर पड़ेगा सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर? पहले तो मैं दिल्ली में ट्रेन प्रमुख कर का दायित्व था मेरे इसमें। मेरे साथ में 1400 लोग थे एक ट्रेन में जी। तो वैसे भी इसके दिल्ली आने के लिए उससे पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों से मेरा प्रवास हुआ है। तो दिल्ली आने के बाद में हम तो लोगों को बता रहे थे कि वहाँ जाना है, वहाँ अपने जो आदिवासी बांधव अपना धर्म परिवर्तन हुआ है, ईसाई हुआ है, उसका डीलिस्ट करना है। ये पहली बात उनको बताई थी। तो बाद में हम साथ आए दिल्ली। तो दिल्ली में आते ही उनका एक तो पहली बार कोई लोग पहली बार दिल्ली आए थे इतना दूर प्रवास करके। तो वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण देख के और अपने प्रवक्ता का सब भाषण सुनकर उनको लगा कि अब ये एक कायदा पारित होना ही है। उनके मन में एक भाव तो पहला है कि ये अभी हो जाएगा। हमारी जो मांग थी तो वो हो जाएगा। डीलिस्टिंग की मांग को, लोगों को ऐसा लगा कि डीलिस्टिंग की जो मांग हम कर रहे हैं, हाँ, उसका कोई ना कोई बिल या विधेयक पारित होगा। आदिवासियों के बीच में इस समय एक चर्चा का विषय है और लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है। इसके पीछे क्या है और इसका भविष्य क्या है? वो तो अभी सब वैसे वनवासी क्षेत्र में भी वो ये हो रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं। मैं खुद गोंड जनजाति से आती हूँ, तो उधर तो ज्यादा तक सभी वैसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात बतानी चाहते हैं कि आदिवासी हिंदू ही है, कि प्राकृतिक पूजा और पुरातन काल से आते हुए जो अपनी संस्कृति परंपरा जो है रीति रिवाज है हिंदू ही पद्धति से मानते हैं और मानते आ रहे हैं। तो आदिवासी हिंदू ही है और उसका हम देते हैं, उनको बताते भी है। तो अभी जैसे कि पूर्वजन हमारे रामायण महाभारत में हम जैसे जय श्री राम बोलते आ रहे हैं, पुरातन काल से रामायण में भी सब है। वनों में रहने वाले हमारे आदिवासी बांधव, जनजाति बांधव। एक जनजाति का नाम है रामनामी जनजाति है। हाँ। वो राम की ही अपने शरीर पे गुदवाते हैं नाम। हाँ। तो आप अपने लोगों के बीच में जब जाते हैं तो उन्हें कैसे समझाते हैं कि ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो लिख रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये गलत है? हाँ। उनको समझाने का तरीका आपका क्या होता है? क्या उदाहरण देते हैं आप? हाँ, हम ऐसे करते हैं कि आप आदिवासी हिंदू नहीं है ऐसे बोल रहे हैं, तो और हम वैसे उनको समझाते हैं कि अपनी जो पूजा पद्धति है और परंपरा है ये हिंदू पद्धति की है और हम हिंदू ही है, ऐसे उनको बताते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा
सरना धर्म को लेके, सरना कोड की बात हो रही है। मैं गोंडी इसमें आती हूँ, तो सरना उधर का है। नहीं, सरना कोड की बात हो रही हाँ है ठीक है। कि आदिवासियों का धर्म ही अलग कर दिया जाए, सरना हाँ। कर दिया जाए। इसकी मांग का उत्पन्न हुआ झारखंड से, झारखंड से। और झारखंड से अभी हमने चर्चा की कैलाश जी से, हाँ। झारखंड के निवासी है, उनका कहना ये सरना पूजा पद्धति है, हाँ। कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है ना। और शिव पार्वती की हम जो पूजा करते हैं, और वही पूजा पद्धति को हम सरना कहते हैं। तो ये सरना कोड की जो बात की जा रही है, विदर्भ में इसका क्या असर है अभी? हाँ, विदर्भ में तो उधर जैसा झारखंड में सरना है, तो विदर्भ में गोंड जनजाति है, उसमें गोंडी धर्म लिखना, ऐसी बात हो रही है। तो अभी ORP का जो विषय आ रहा है, उसमें हम बता रहे हैं लोगों को गोंडी धर्म नहीं है, हमको कोड बिल नहीं मिला है, और अपने को लिखना भी नहीं है। गोंड सिर्फ जात है, धर्म नहीं है, धर्म हिंदू ही लिखना है। ऐसा वैसा उधर झारखंड में सरना है, वैसा इधर गोंडवाना राज्य में गोंडी धर्म लिखना है, ऐसा एक प्रयास हो रहा है। विदर्भ में धर्मांतरण की स्थिति क्या है, किस स्तर पर है अभी? वहाँ भी कोई जिले चिन्हित है, ऐसा पूरा विदर्भ में नहीं है, लेकिन कोई कोई जिले हैं, लेकिन सभी जिले में तो है धर्मांतरण का। तो 100% से 40-50% तो है। 40-50% हो चुका है। हाँ, बाकी जैसा डिप एरिया है, भामरागढ़, गढ़चिरौली जो बोलते हैं, उसमें 10-1% होगा, बाकी मेड़घाट क्षेत्र में भी है। ऐसा बहुत सारा विदर्भ लंबा है, तो उसमें एक घटना हुई थी, पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी। हाँ, जिनमें धर्मांतरण करने वाले लोगों के ही नाम आए थे। उसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में और हमारे आदिवासी भाइयों में क्या हुआ है? हाँ, वो भी, उसमें भी बहुत ये हुआ है कि वनवासी क्षेत्र में अपने समाज का साधु था, अपना जनजाति समाज का, और उसमें उसकी हत्या हुई, तो गांव-गांव में बड़े-बड़े इसमें हुए थे। ऐसी एक घटना हमारे विदर्भ में मेड़घाट में हुई थी। संत जाटू बाबा करके संत थे, उसमें वो क्रिश्चियन इसमें उनको पूरा घर ही जला दिए थे, उनका जो श्रद्धालु मठ था उनको जला दिए थे। तो अभी हमारे उधर कोरकू समाज जो ज्यादा तक है, तो कोरकू समाज भी एक संगठित हुआ था, और उस पे कोर्ट तक केस चली गई थी। तो हम जनजाति के इसमें और निर्णय लगा।